प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में मील का एक पत्थर साबित होगी। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से विकसित भारत के विजन को न सिर्फ बूस्टर मिलेगा, बल्कि भविष्य में ये यात्रा कैसे विकसित भारत के सपने को पूरा करने में अहम साबित होगी, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, आज ये तीनों देश भारत के रंग में रंगे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के ऐतिहासिक और सफल दौरे के साथ ही तीनों देशों में भारत का परचम और भी बुलंद हो चुका है। 6 दिन, 3 देश और एक महासंकल्प, एक्ट ईस्ट पॉलिसी को नई धार देने, भारत के महासागर विजन को समंदर की लहरों पर स्थापित करने और एक इंडो पैसिफिक में व्यापार की नींव को और पुख्ता करना, इसी संकल्प के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का सफल दौरा किया। और इस दौरे की कामयाबी ने भारत को ग्लोबल लीडरशिप के सबसे ऊंचे शिखर पर लाकर खड़ा कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का पहला पड़ाव था इंडोनेशिया का जकार्ता, जहां इंडोनेशिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने एयरपोर्ट पर खुद आकर भारतीय प्रधानमंत्री का वो गर्मजोशी से स्वागत किया, जो दो देशों के बीच केवल कूटनीति नहीं बल्कि आत्मा के जुड़ाव को दिखाता है। ये भारत की नेबरहुड फर्स्ट और सागर नीति का सबसे बड़ा प्रमाण था। बीते वर्षों में भारत और इंडोनेशिया के संबंधों में एक नई ऊर्जा, एक नया विश्वास और एक नई गहराई आई है। 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी के इंडोनेशिया दौरे ने न सिर्फ दो देशों के बीच मिटती दूरियों को कम किया, बल्कि प्रधानमंत्री के इस दौरे से दोनों देशों के बीच कई अहम डील पर भी मुहर लगी है। जकार्ता में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में कुल 20 समझौतों पर मुहर लगी, जो दोनों देशों में सुरक्षा और तकनीक की साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। साथ ही ब्रह्मोस मिसाइल की सप्लाई को लेकर भी समझौता हुआ, जिसके साथ फिलीपींस और वियतनाम के बाद इंडोनेशिया इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को खरीदने वाला तीसरा देश बन गया। और इंडोनेशिया सिर्फ ब्रह्मोस ही नहीं, बल्कि भारत के स्वदेशी एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र भी खरीदेगा। डिफेंस के अलावा भारत इंडोनेशिया के डेमोक्रेटिक सिस्टम को भी मजबूत करेगा, क्योंकि भारत इंडोनेशिया के लिए ईवीएम को डेवलप और कस्टमाइज करेगा। साथ ही दोनों देशों के बीच यूपीआई को लेकर भी समझौता हुआ है। मतलब तकनीक से डिफेंस और डिप्लोमेसी से डेमोक्रेसी तक भारत और इंडोनेशिया मजबूत पार्टनर बन चुके हैं। इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री जाते हैं और इंडोनेशिया में इन्वेंट्री बढ़ाया जाता है कि हम भारतवर्ष से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स इस पे इन्वेंट्री अपनी लगाएंगे। तो आप सोचिए भारत के लिए, प्रत्येक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए कितना गर्व का विषय है। एस्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। आप सोचिए भारतवर्ष में इंडिजिनसली बनाई ये मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल एस्ट्रा, आज उसको लेकर इंडोनेशिया में
डील हुआ है, उसको लेकर इंडोनेशिया में बात हुई है। ये कितनी बड़ी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस इंडोनेशिया दौरे में डील भी है और डिप्लोमेसी भी है, और इसके साथ दोनों दिलों के जुड़ाव की दास्तां भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जब इंडोनेशिया का दौरा किया तो इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर में पूजा अर्चना की, जो बताता है कि देशों के बीच दूरियां भले ही हो, संस्कृति की जड़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। यहाँ के जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है, वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं। ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत ये अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है। इंडोनेशिया के दौरे में वो ऐतिहासिक पल भी आया जब पूरी दुनिया में भारत का सिर गर्व से ऊंचा हुआ। प्रधानमंत्री मोदी की छवि और उनकी डिप्लोमेसी से प्रभावित इंडोनेशिया ने पीएम मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा, और ये सम्मान दोनों राष्ट्र रिश्तों की ऊंची उड़ान का प्रतीक है। अवार्ड्स केवल प्रधानमंत्री के लिए नहीं होते हैं, वो आपके देश के सामूहिक शक्ति और सामूहिक तपबल के लिए होता है। 140 करोड़ भारतीयों का क्या बल है आज विश्व में, उस कारण से प्रधानमंत्री जी को सर्वोच्च नागरिक अवार्ड दिए जाते हैं। यह एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है, यह देश के बल के लिए होता है। यह हिंदुस्तान को नमन है, मां तुझे सलाम है। इंडोनेशिया में भारत का डंका बजाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का अगला पड़ाव ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न शहर रहा। भारत और ऑस्ट्रेलिया दो ऐसे लोकतंत्र हैं जो अब सिर्फ क्वाड के साझेदार नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के दो सबसे मजबूत पहिए बन चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की द्विपक्षीय वार्ता ने दोनों देशों के कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एक नई ऊंचाई दी। जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यूरेनियम सप्लाई पर समझौता हुआ, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम की सप्लाई करेगा। इसके साथ ही क्रिटिकल मिनरल समेत एलएनजी, कोयला और डीजल पर भी समझौता हुआ। भारतीय तट रक्षक और ऑस्ट्रेलिया मैरीटाइम बॉर्डर कमांड के बीच भी एमओयू पर साइन किए गए, और साइबर सिक्योरिटी, एआई, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी समेत कई समझौतों पर मुहर लगी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया भारत के गगनयान मिशन में भारत की मदद भी करेगा। इस डील के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की धरती से दुनिया को आतंक के खिलाफ खड़े भारत का सख्त संदेश भी दिया। भारत के डिफेंस प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी दुनिया देख रही है। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देख ही लिया होगा। धमाके आतंकियों के अड्डों पर हो रहे थे और गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी। रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश और सबसे बढ़कर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स साइंस। इस दौरे पर भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर उभरती हुई तकनीकों, यूरेनियम आपूर्ति की संभावनाओं पर जो रणनीतिक मोहर लगाई, वो आने वाले दशकों में भारत की ऊर्जा सुरक्षा को तय करने वाली है। मेलबर्न के स्टेडियम में जब हजारों भारतीय तिरंगा लहराकर मोदी के नारे लगा रहे थे, तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, पूरी दुनिया भारत की सॉफ्ट पावर का लोहा मान रही थी। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मोदी जी के इस टूर के पश्चात समझौता हुआ कि अब ऑस्ट्रेलिया इंडिया को यूरेनियम देगा। इट विल गिव यूरेनियम फॉर सिविल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम, और जो भारतवर्ष का स्वप्न था। और फिर आया इस दौरे का वो ऐतिहासिक क्षण जिसका इंतजार पिछले 4 दशकों से था। करीब 40 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड की धरती पर कदम रख रहा था। ऑकलैंड में जब प्रधानमंत्री मोदी का विमान उतरा, तो न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन ने खुद पलके बिछाकर उनका स्वागत किया। ये भारत के बढ़ते वैश्विक रसूख की सबसे बड़ी गवाही थी।
इस यात्रा का सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ दोनों देशों के बीच हुआ ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एक ऐसा समझौता जो न्यूजीलैंड की तरफ से 20 अरब डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता लेकर आया है। भारत के सामान के लिए ड्यूटी फ्री पहुंच और न्यूजीलैंड के हाई इनकम पैसिफिक मार्केट का भारत के लिए खुलना विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। न्यूजीलैंड द्वारा अगले 15 वर्षों में भारत में $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट किया गया है। यह केवल निवेश का नहीं है, बल्कि भारत की विकास यात्रा में सहभागी बनने का भी कमिटमेंट है। हमारी बढ़ती मिडिल क्लास, लार्ज स्केल डिजिटल एडॉप्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर पुश भारत को एक यूनिक ग्रोथ स्टोरी बनाते हैं। जकार्ता से मेलबर्न और मेलबर्न से ऑकलैंड तक प्रधानमंत्री मोदी का ये 3 देशों का दौरा सिर्फ एक कूटनीतिक यात्रा नहीं थी, बल्कि ये भारत का वो महासागर विजन था जो सुरक्षा, स्थिरता और समावेशी विकास को समंदर के हर कोने तक पहुंचाने का दम रखता है। इंडोनेशिया के साथ सामरिक और सांस्कृतिक तालमेल, ऑस्ट्रेलिया के साथ रक्षा और तकनीक की जुगलबंदी, और न्यूजीलैंड के साथ अरबों डॉलर का व्यापारिक गठबंधन। भारत ने साफ कर दिया है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अब कोई भी बड़ा फैसला भारत की मर्जी के बिना नहीं लिया जा सकता और दुनिया आज देख रही है नए भारत की बुलंद आवाज है जो न झुकती है न रुकती है, बल्कि पूरे विश्व को एक सूत्र में पिरोकर आगे बढ़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।